सलाम अलैकुम। बेटा आज 13 अप्रैल 2025 है। इतवार का दिन है। सबसे पहले उर्दू अदब की क्लास में खुश आमदीद। अल्लाह ताला से पाकिस्तान की सलामती की दुआ करते हैं और आपके लिए बहुत सी दुआएं हैं। आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। हम जो मुसलसल मशक कर रहे हैं वो ऐसी अच्छी हो जाए कि पेपर आपके सामने आए तो आपको जो है वो हर चीज़ आती हो। और ये सब कुछ तब होगा जब हम प्रैक्टिस दर प्रैक्टिस प्रैक्टिस दर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ताकि कोई भी चीज़ जो है वो हमारी मिस ना हो सके। हर चीज़ को हम इतनी बार रिवाइज कर लें कि जब पेपर हमारे सामने आए तो हमें लगे कि ये तो बहुत ही आसान पेपर है। और आसान पेपर तब आपको फील होता है जब आपको सब कुछ आता होता है, ठीक है। और वो आएगा तब जब हम अभी से प्रैक्टिस शुरू करेंगे। अच्छा जी, आज का जो हमारा शेड्यूल है वो है, हमने हिस्सा कवाइद को टच करना है। ठीक है, हम हिस्सा कवाइद को टच करेंगे। लेकिन जो लास्ट वाली क्लास थी हमारी उसके अंदर मजमून नवीसी रह गया था। मजमून नवीसी के टॉपिक रह गए थे। फातिमा बेटा, ऐसा ही है कि हमने बाकी चीजों को तो देखा था लेकिन मजमून का टॉपिक हमारा रह गया था। फातिमा लास्ट क्लास में थी, ठीक है। अभी हम पहले जो है वो ये जो चीज हमने छोड़ी हुई है मजमून वाली, पहले उसको लेंगे फिर हम आगे चलेंगे हिस्सा कवाइद पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम अ, देखते हैं कि फेडरल बोर्ड मजमून में से आपको किस तरह का क्वेश्चन दे सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कोई बात नहीं, लास्ट क्लास अटेंड नहीं की थी, कोई बात नहीं। इसमें हमने तख्लीकी लिखाई के ही टॉपिक किए थे। तो वो मैंने अभी वीडियो अपलोड नहीं की है, वो मैं आज करूंगी वीडियो अपलोड आपकी। तो अभी हमने सबसे पहले ये देखना है कि फेडरल बोर्ड मजमून में से आपको किस तरह से सवाल दे सकती है। एक तो ये है कि मजमून नवीसी तो आपको आनी ही आनी है। कोई आपको चार टॉपिक आएंगे, उन चार टॉपिक में से जो आपको लगेगा कि आसान है, जिसके अंदर आपके पास जखीरा अल्फाज ज्यादा होगा, आपकी मालूमात ज्यादा होंगी, ठीक है। आपके पास जो है वो अपने जज्बात तासुरात और ख्यालात का इजहार करने का जो है वो ज्यादा जो है वो मादा होगा। आप समझ पाएंगे कि आप इसके ऊपर जो है वो दलील के साथ लिख सकते हैं, ठीक है। दलील का मतलब है कायल करना, और कायल आप तब करेंगे कि जब आपको 15 नंबर का आपका जो है वो मजमून का सवाल है। 15 में से आप, मेरी तो कोशिश ये होगी कि आप 15 में से 15 नंबर हासिल करें, ठीक है। आपके पेपर का सबसे महंगा सवाल मजमून का है और ये 15 नंबर आपके हाथ में। और पहले जमाने में ये हुआ करते था कि जब हम मार्किंग किया करते थे तो बोर्ड हमें ये कहता था कि 15 में से बस मैक्सिमम आपने 10 नंबर देने हैं, बस इससे ज्यादा नहीं देने। लेकिन अब बोर्ड ये कहता है कि अगर बच्चे ने मजमून ऐसा लिखा है कि 15 में से 15 नंबर आप दे सकते हैं तो आप दें, उसका आधा नंबर भी ना काटें। तो कोशिश मेरी और आपकी जो है वो मिलके ये होगी कि हम 15 में से 15 नंबर ही हासिल करें। और वो कैसे हासिल करेंगे मैं आपको बताती हूँ। एक तो सवाल आपका 15 नंबर का है, दूसरा जो है वो एमसीक्यू में भी आपको मजमून की डेफिनेशन आ सकती है, ठीक है। दो तरह से सवाल बोर्ड आपको दे सकता है क्योंकि हिस्सा कवाइद में आपका मारूजी हिस्सा भी शामिल है और हिस्सा कवाइद आपके पेपर में भी मुख्तलिफ पोर्शंस जो है वो मौजूद है, ठीक है। तो हमने कैसे नंबर हासिल करने, सबसे पहले हम देखते हैं कि मजमून मारूजी सवाल कैसे आ सकता है, ठीक है। आपको बोर्ड शेयर करती हूँ अपना, ठीक है। कोशिश करें कि ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है, ठीक है, वीडियो आपके पास आ जाती है, लेक्चर आपके पास आ जाता है, लेकिन बेटा कोशिश ये करें कि एक नोटबुक अपने साथ रखें और थोड़े से जो मेजर पॉइंट्स है ना उनको नोट करते रहें आप, ठीक है। क्योंकि होता यह है कि जब आप कोई चीज़ लिखते हैं ना तो वो आपके जहन से महव नहीं हो पाती। हो सकता है कि जब आप सुने तो आपके ऊपर जो पढ़ाई का जरा लोड होता है, टेंशन में आप होते हैं, तो आपके जहन से चीज़ निकल जाती है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा सा ना इन पॉइंट्स को नोट कर लें आप। अच्छा, जहां कोई चीज समझ ना आए मुझसे पूछें, क्योंकि अभी टाइम है कि आप पूछेंगे, मैं बताऊंगी तो आप जो है वो समझ लेंगे चीज को, लेकिन जब वक्त गुजर जाएगा तो फिर कुछ हासिल नहीं होगा, ठीक है। वैसे हमारा अभी हम करेंगे हिस्सा कवाइद, लेकिन यह है कि तख्लीकी लिखाई में मजमून हमारा रह गया था। अभी हम जो है वो मजमून को लेके चलते हैं। आज 13 अप्रैल है, ठीक है। और अभी हमारा गेस्ट सीरीज 3 है मेरा,
ठीक है, हो सकता है आपको लगे कि सेकंड है, लेकिन एक इससे पहले भी मैंने कर ली थी गलती से क्लास, तो उसको मैंने वन ही कंसीडर किया था। अच्छा जी, हमने देखना है मजमून को। ठीक है, कि मजमून का सवाल कैसे आ सकता है। एक तो हिस्सा कवाइद में एक सेकंड, मैं पढ़ नहीं सकी आपका क्वेश्चन। से मैं थोड़ा सा, लैपटॉप मेरे से दूर होता है तो मैं पढ़ नहीं पाती। एक सेकंड में देख लूं आप क्या पूछ रहे हैं। जी जी बेटा, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मजमून लिखना कैसे है आपने। मैं आपको बताऊंगी ये सब, ये जो आपने क्वेश्चन किया मैं अभी आपको उसका जवाब देती हूँ। ठीक है। अच्छा, पहले पहले मैं आपको बता रही हूँ कि एमसीक्यू में कैसे आ सकता है। ठीक है, वो जो आप बात पूछ रहे हो मैं मजमून का अभी आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो है वो आपको मजमून की तारीफ आ सकती है। ठीक है, और तारीफ कैसे आ सकती है। शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि मजमून क्या चीज है। ठीक है, बोर्ड आपसे पूछेगा कि मजमून की तारीफ करें। आप मजमून की ना सिर्फ तारीफ करेंगे बल्कि मिसाल भी देंगे। ठीक है, तारीफ क्या है। इल्म अदब की इस्तिलाह में ऐसी तहरीर जिसमें हम अपने तासुरात, अपने जज्बात और ख्यालात का दलील के साथ जो है वो दलील के साथ जो है वो तहरीर पेश कर सके, या ऐसी तहरीर जिसको हम दलील के साथ जो है वो जब्त तहरीर में ला सके, वो आपका मजमून है। ठीक है, और मजमून जो है वो आपको कोई एक मौजू मिलता है, उस मौजू के ऊपर आपने लिखना होता है। अब उसकी क्या खूबियां खामियां हैं, वो हमारी जिंदगी में जो है वो किस काम आ सकती है, जो भी आपको टॉपिक आ रहा है। ठीक है, ये आप लिखते हैं। ये तारीफ होगी, पहले आप तारीफ करेंगे, तारीफ के बाद आप एक मिसाल भी देंगे। अब आप सोचेंगे कि मजमून की मिसाल कैसे दें। कोई भी मिसाल, आपने तारीफ लिख ली, तारीफ देने के बाद मिसाल की आप हेडिंग देंगे ब्लू कट मार्कर से। ठीक है, और आप मिसाल में लिख सकते हैं साइंस के करिश्मे, आप लिख सकते हैं कायदे आजम, आप लिख सकते हैं कुरान पाक, आप लिख सकते हैं इस्लाम एक मुकम्मल जाब्ता हयात। ठीक है, मिसाल जरूर देंगे। डेफिनेशन रिपीट करती हूँ। इल्मो अदब की इस्तिलाह में मुझे बताएं कि लिख लेंगे या मैं बोर्ड पे लिख दूं। मुझे बताएं आपको कैसे आसानी है। डिक्टेट करवा दूं या लिख दूं बोर्ड पे। अच्छा, मैं जी जी स्लोली स्लोली बोल देती हूँ। आप बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, स्लोली स्लोली वाला काम चलेगा नहीं। 3 घंटे का पेपर जिसको 2 घंटे और 25 मिनट में आपको खत्म करना है। ठीक है जी, इल्मो अदब की इस्तिलाह में ऐसी तहरीर जिसमें हम अपने ख्यालात, कौमा, जज्बात और तासुरात को दलील के साथ पेश कर सकें, मजमून कहलाता है। ठीक है, अब मिसाल जब आप देंगे, मिसाल में आप साइंस के करिश्मे लिख सकते हैं, इस्लाम में एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। अब अगर आपको जो है वो एमसीक्यू आ जाता है, ऐसी तहरीर जिसमें दलील के साथ अपने ख्यालात, जज्बात और तासुरात को पेश किया जाए, कहलाता है। ठीक है, एमसीक्यू आपको आ सकता है। अब ऑप्शन इसके अंदर आपको आ सकते हैं। इंशाइया,
अफसाना, गजल, मजमून। ठीक है। अच्छा, अब आपको जो करेक्ट लगेगा, यानी कि ये हम ये लिखा हुआ होगा, एक स्टेटमेंट आ जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कि इसमें से क्या है, ऐसी तहरीर को क्या कहते हैं। ठीक है। अगर आप, वालेकुम सलाम, अगर आपको जो है वो डेफिनेशन आती होगी, ठीक है, आप कभी भी इसमें मार नहीं खाएंगे। आपका ऑप्शन जो है वो ये करेक्ट है। ठीक है। मजमून को आपने जो है, मजमून के सामने जो बबल होगा उस बबल को आप फिलअप कर देंगे। ठीक है। अच्छा जी, ये तो था जो मारूजी में आपको आ सकता है या शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। अभी हमने जो है वो बात करनी है मजमून की, कि मजमून को हमने लिखना कैसे है। ठीक है। 15 नंबर का जो सवाल है, ये जो शॉर्ट क्वेश्चन था ये आपका 3 नंबर का था, और जो आपका मारूजी सवाल था वो आपका 1 नंबर का था। ठीक है। वहां बात थी 3 नंबर की और 1 नंबर की, और अब बात है हमारे पास 15 नंबर की। ठीक है। आपके पेपर का सबसे महंगा सवाल 15 नंबर का है, मजमून। ठीक है। कोई भी मजमून आपको आ जाए, कोई भी। ठीक है। आपको साइंस करिश्मे आ जाए, आपको तालीम नस्वां आ जाए, आपको इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात आ जाए, आपको उसवा हसना आ जाए, आपको मुल्की तरक्की में तलबा का किरदार आ जाता है, आपको आ, मुल्की तरक्की में खवातीन का मकाम। ठीक है। कोई भी टॉपिक आपको आ जाए, कोई भी टॉपिक। ठीक है। अब जो है वो मुझे पूरी तवज्जो चाहिए कि आपने उसका इब्तदाइया कैसे करना है। ठीक है। अब आप उसका इब्तदाइया कैसे करेंगे। ठीक है। सबसे पहले जो है वो मजमून है, मजमून में 4 आपको टॉपिक आएंगे, 4। ठीक है। सबसे पहले जो है वो चारों टॉपिक्स को आपने पढ़ के देखना है। ठीक है। जिसमें आपको महसूस हो कि आप इसके अंदर जो है वो दलील के साथ गुफ्तगू कर सकते हैं, आपके पास जखीरा अल्फाज की भी फरावानी है, आपके पास ख्यालात का भी एक जो है वो ताना बाना जो है वो मौजूद है। ठीक है। आपके ख्यालात में एक रब्त तसलसल भी है, वो टॉपिक आपने उठाने। ठीक है। अच्छा, अब 4 टॉपिक में से एक टॉपिक आपने चूज कर लिया सबसे पहले। ठीक है, वो आपने चूज कर लिया। अब क्या करेंगे आप। सबसे पहले जो है वो एक पैराग्राफ, जो मेरे साथ बच्चे पुराने चल रहे हैं पहले से उनको तो पता है। ठीक है। अब जो नए लोग हैं उनके लिए मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख रही हूँ। ठीक है। फेडरल बोर्ड आपको 4 सफ़े देता है। ठीक है। 4 सफ़ात आपको देता है मजमून लिखने के लिए। परेशान नहीं होना। ये 4 पेजेस देगा तो आप 4 पेजेस को कैसे लिखेंगे। मेरी बात का आप यकीन करें कि 4 पेजेस में जब आप दलील के साथ कोई चीज लिख रहे होते हैं ना, या अपने ख्यालात का इजहार कर रहे होते हैं, तो ये 4 पेजेस आपके लिए बहुत कम पड़ जाते हैं। ठीक है। तो इससे परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। अच्छा जी, अब क्या करना है हमने। सबसे जो पहला पैराग्राफ है, कोई भी मजमून आ जाए, कोई भी टॉपिक आ जाए, ठीक है, मैं लिख रही हूँ पैराग्राफ। दिल मेरा चाहता है कि आप इसको उतार लें। ठीक है। उतार लें तो अच्छी बात है, क्योंकि एक बार आप लिख लेंगे ना तो आपको पैराग्राफ कभी भूलेगा नहीं जिंदगी में। ठीक है। आप लिखेंगे, अल्लाह ताला ने ये कायनात तख्लीक की और इसे अनवाओ इकसाम। अनवाओ इकसाम का मतलब है तरह तरह की। ठीक है। थोड़े थोड़े से जो है वो अ, अच्छी उर्दू के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे तो पेपर चेक करने वाला जो है वो आपसे मुतासिर होगा, और फिर वो आपको जो है वो ज्यादा से ज्यादा नंबर देगा, क्योंकि हमने अभी बात की है 15 में से 15 नंबर लेने की। तो इस 15 में से 15 नंबर लेने के लिए थोड़ी मेहनत, थोड़ी तगोदो, थोड़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। ठीक है। अल्लाह ताला ने कायनात तख्लीक की और इसे अनवाउ इकसाम, नेमतों से भर डाला, दीगर मखलूकात में इंसान को अशरफुल
मखलूकात का दर्जा दिया। इंसान इस दुनिया से बेजार ना हो जाए, इसीलिए बुलंदो बाला पहाड़, कौमा, वसीओ अरीज मैदान, कौमा, ताहद्दे नजर, ताहद्दे नजर फैले हुए खलियान और रेगिस्तान, सूरज, चांद, सितारे वगैरह वगैरह। ठीक है। कोई भी आप मजमून लिखेंगे उसका पहला पैराग्राफ आपका ये होगा। ठीक है, क्योंकि हम कोई भी काम शुरू करते हैं अल्लाह ताला के नाम से शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला जो है वो पैराग्राफ होगा वो हम अल्लाह ताला की बात पे करेंगे। ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अल्लाह ताला ने कायनात तख्लीक की और इस कायनात को अनवा और अक़साम नेमतों से भर डाला, दीगर मखलूकात में इंसान को अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया। इंसान इस दुनिया से बेजार ना हो जाए, इसीलिए बुलंदोबाला पहाड़, वसी और रीज मैदान, तहद्दे नजर फैले हुए खलियान और रेगिस्तान, सूरज, चांद, सितारे वगैरह वगैरह। आप और नेमतों का भी जिक्र कर सकते हैं। ठीक है। समंदरों में छुपे हुए खजाने, ठीक है, खलाओं में मौजूद नेमतें, सबका जिक्र कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने इतना हमें जो है वो नेमतों से, इतनी नेमतों से नवाजा, हमारे एक को ज़ब्र तहरीर में नहीं ला सकते। बस पहला पैराग्राफ आपने इसमें लिखा। ठीक है। पहला पैराग्राफ जब आप लिख लेंगे, क्या बताऊं बेटा, क्या बताऊं बेटा, मुझे समझ नहीं आया। मुझे आपकी बात समझ नहीं आई बेटा। अच्छा खैर, आप टेक्स्ट करते हैं दोबारा ताकि मुझे समझ आ जाए कि आप क्या पूछ रहे हैं। ठीक है। पहला पैराग्राफ हमने ये लिख दिया। ठीक है, पैराग्राफ नंबर 1 था ये। ठीक है, पैराग्राफ नंबर 1 है। अब मैं आपको बताऊंगी कि सेकंड पैराग्राफ में आपने क्या लिखना है। पूरा इससे नहीं लिखवाऊंगी आपको, सिर्फ मैं आपको बताऊंगी पहला पैराग्राफ जो है वो मैंने आपको लिखवाना था, ताकि आपको पता चल जाए कि इब्तदाइया जो है वो आपके हर मजमून का इस पैराग्राफ से होना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, पहला पैराग्राफ जो हम लिख लेंगे, फर्ज करें कि हमें टॉपिक आ गया है साइंस के करिश्मे की बात है। फर्ज करें आपको मैसेज आ गया साइंस के करिश्मे का। जी, हर मजमून में, हर मजमून में आपने पहला पैराग्राफ यही लिखना है, तभी तो मैंने आपको लिख के दिया है। हर मजमून में आप ऐसे करेंगे। सेकंड, मैं आपको बताऊंगी कि फिर आप इधर से बात निकालते हुए कैसे जो आपने टॉपिक चूज किया उसके ऊपर आप आते हैं। फर्ज करें आपने टॉपिक चूज किया साइंस के करिश्मे। ठीक है। पहला पैराग्राफ हमारा हो गया। कोई भी मजमून आएगा पहला पैराग्राफ आपका यही होगा। दूसरा है कि अब हम बात से बात निकालते हैं। ठीक है, फर्ज करें साइंस के करिश्मे में लिखूंगी, इन नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत साइंस की तरक्की है। ठीक है। अभी मैं अब आपको जो है वो बताऊंगी आगे कि आपने क्या करना है। यानी कोई भी मजमून है आपने ये लिख दिया और फिर आप बात से बात निकालते हुए बताएं कि इन नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत, अगर फर्ज करें उस पर हंसना आ जाता है,
तो आप बताएंगे इन नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत जो है वो हमारे पास हमारे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर आपको आ जाता है औरतों का हमारे माशरे में औरत का मकाम, आप बताएंगे इन नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत जो है वो औरत है, वो कभी माँ के रूप में, कभी बहन के रूप में, कभी बेटी के रूप में। जी, माशरती बुराइयों का कैसे बताएंगे? पहला पैराग्राफ यही होगा, फिर आप बताएंगे यहां से कि इन नेमतों में सबसे बड़ी नेमत जो है वो हमारा मुआशरा है। क्यों? क्योंकि इंसान जो है वो एक माशरती हैवान है। ठीक है, वो कभी भी जो है वो दूसरे इंसान से कट के जिंदगी नहीं गुजार सकता। उसके बाद फिर आप जो है वो इसके बाद मैं बताती हूँ क्या करते हैं, ये लाइन आपने बता दी। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ, इसको मैं रेस कर रही हूँ। ठीक है, इसको मैं रेस कर रही हूँ, मैं सारे पैराग्राफ नहीं लिखूंगी, सिर्फ मैंने आपको आइडिया देना है। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट पैराग्राफ हमारा ये है, जहन में रखें पहला वाला। ठीक है, अब मैं इसको रेस कर रही हूँ। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह से जो है वो 8 पैराग्राफ लिख लें। 8 पैराग्राफ्स होंगे आपके। ठीक है, 8 पैराग्राफ्स। और वो कैसे होंगे मैं बताती हूँ आपको। पहला पैराग्राफ हो गया जो हमारा तमहीदी पैराग्राफ था। ठीक है, वो तमहीद थी जो मैंने आपको कहा है ना, पहला पैराग्राफ आप लिखेंगे। ठीक है, वो था हमारा पहला, था हमारा तमहीदी पैराग्राफ। दूसरा पैराग्राफ जो हमने तमहीदी पैराग्राफ के बाद जो है वो अ, बात शुरू की है, क्योंकि हमने अपने टॉपिक की तारीफ करनी है। फिर तारीफ का मतलब डेफिनेशन देनी है अपने टॉपिक की, कोई भी। जैसे अभी आपने पूछा ना किसी ने कि अगर जो है वो सोशल जो आपकी बुराइयां हैं सोसाइटी के अंदर, उसके हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, अब वो जो मैंने बताया कि इन नेमतों में से एक बड़ी नेमत जो है वो हमारा मुआशरा है। ठीक है, आपने जो है वो दूसरे पैराग्राफ में जो आपका टॉपिक होगा उसकी तारीफ करनी है। ठीक है, एक पैराग्राफ आपकी इस तारीफ का होगा। ठीक हो गया? कम से कम जो है वो 5 5 लाइनों के आपके पैराग्राफ होंगे। पहला पैराग्राफ 5 लाइनों पे आ जाएगा, तारीफ का भी 5 लाइन में। ठीक है, ये खत्म हो गया तीसरा पैराग्राफ। ठीक है, अभी जो आपकी तरफ से आया कि माशरे में जो बुराइयां हैं। ठीक है, साइंस के करिश्मे को अब मैंने छोड़ दिया, मैंने आप ही का टॉपिक ले लिया। ठीक है, जो आपके माशरे के अंदर बुराइयां हैं उनके बारे में बात हो रही है, हमने तारीफ बता दी मुआशरे की। ठीक है, एक मुआशरा जो एक इस्लामी मुआशरा है, ठीक है, उसको कैसा होना चाहिए। ठीक है, वो हमें कौन बताता है? कुरान और सुन्नत बताते हैं हमें। ठीक है, थर्ड पैराग्राफ में हम बताएंगे कुरान की नजर में। फोर्थ पैराग्राफ में हम बताएंगे अहादीस, अहादीस मुबारका, कुरान और हदीस। ठीक है, बात एक ही है। ठीक है, कहते हैं ना कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो चलता फिरता कुरान है, कुरान की अमली सूरत है। ठीक है, बातें दोनों की सेम ही होती हैं, लेकिन कुरान पाक की जो आयात है उनकी रोशनी में बताएंगे। हाँ, हदीस, मैं ये नहीं कह रही कि आप आयात को जो है वो याद करें, तर्जुमा आपको जो है वो कुछ आयात का तर्जुमा आपको आना चाहिए। ठीक है, कुछ अहादीस का तर्जुमा आपको आना चाहिए। आपने ये बता दिया, 4 पैराग्राफ हो गए आपके। ठीक है, पांचवें पैराग्राफ में अभी जो आपने जो है वो बात की मुआशरे की बुराइयों की। ठीक है, हमने कुरान की रोशनी में बता दिया, हदीस की रोशनी में बता दिया। ठीक है, फिर जो हमारे माशरे में बुराइयां फैल रही हैं, फैल चुकी है नासूर की तरह। ठीक है, हमने जो है वो उनके बारे में बात करनी है। ठीक है, क्योंकि अब मैंने आप ही का टॉपिक ले लिया। बुराइयां आपने बतानी है, क्या बुराइयां हो सकती हैं। ये जो आप बुराइयां बताएंगी ये है हमारा नफ्से मजमून। नफ्से मजमून वो चीज होती है जिसके लिए आपने कलम उठाया है। ठीक है, जिसके लिए आप तगो दो कर रहे हैं। टॉपिक ही हमने उठा ली है, माशरे में जो बुराइयां हैं। ठीक है, कि उनको हम जो है वो कौन सी बुराइयां फैल रही हैं, उनको हम कैसे रोक सकते हैं, क्या सद्देबाब हो सकता है, क्या तदाबीर हमें करनी होगी, हमारा हमारा फर्ज क्या है। ठीक है, हमारे माशरे का क्या फर्ज है, हुकूमत का क्या फर्ज है। ठीक है, बैनुल अक़वामी सतह पे जो है वो क्या फराइज है, हमने वो बताने। अच्छा, बुराइयां के नफ्स मजमून, अब ये जो आपका पैराग्राफ है ये मेन पैराग्राफ है। ठीक है, अब ये 5 लाइनों का नहीं होगा। ठीक है, बुराइयों का जो आप जिक्र करेंगे, हमारे माशरे में इतनी बुराइयां हैं, झूठ, धोखा, रिश्वत, सिफारिश। ठीक है, और कत्लो गारत, दहशत गर्दी। ठीक है, गंदगी, बुराइयां ही बुराइयां। ठीक है, जब आप बुराइयां जब लिखना शुरू करेंगे
कम अज कम जो है वो 2 पेजेस पे आपका नफ्से मजमून आएगा। ठीक है, 2 सफ़ात, 2 सफ़ात आपके सिर्फ जो है वो इन चीजों के होंगे। ठीक है, जिसमें आप बुराइयां बता रहे होंगे। ठीक है, अब आपने बुराइयां बता, कोई भी टॉपिक होगा, कोई भी टॉपिक होगा, 2 पेजेस पे आपका पूरा का पूरा नफ्से मजमून आएगा। ठीक है, 2 पेजेस तो आपके चले गए। ठीक है, अब ये मैंने आपको कहा है 5 5 लाइनों में आप लिखना है, 5 5 5 और 5। ठीक है, तो ये हो गई, यहां तक हो गई आपकी 20 लाइनें। जो फेडरल बोर्ड आपको पेज देता है उस एक पेज के ऊपर 26 लाइन्स होती हैं। ठीक है, 6 लाइनें अभी जो है वो एक पेज की बाकी है, और एक पेज आपके पास पूरा बाकी है अभी। ठीक है, 2 पेज आपने नुक्से मजमून पे अपने सर्व कर लिए। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ लिख रही हूँ। ठीक है, या अगर यहाँ नजर आए तो मैं छठा यहाँ लिख रही हूँ। ठीक है, छठे पैराग्राफ में फिर आप लिखेंगे कि इन बुराइयों से, ठीक है, आपने सारा बता दिया कि माशरे पे क्या असर हो रहा है। ठीक है, सब आपने बता दिया। उसके बाद बाद आप जो है वो तजावीज देंगे। ठीक है, कम अज कम जो है वो तजावीज आपकी 8 लाइनों पे होंगी। ठीक है, 8 से 9 10 पे जा सकती है, लेकिन 8 से कम पे ना करें। जी जी बिल्कुल, मैं भी बताती हूँ, मैं अभी बताती हूँ जा बेटा। मैं ये चीजें जो आप पूछी हैं मैं अभी बताती हूँ। क्या तजावीज का मतलब? जी, सोल्यूशन, तजावीज का मतलब आप मशवरा क्या दे रहे हैं। ठीक है, सोल्यूशन नहीं है, अभी सोल्यूशन सद्देबाब है। अभी आप तजावीज दे रहे हैं। ठीक है, मशवरा जो हम देते हैं तजावीज कहते हैं मशवरे देने को। आपने वो बता दी 8 लाइनों में, 8 से 9 पे जा सकते हैं, 8 से कम नहीं लिखना बिल्कुल भी। ठीक है, क्योंकि नफ्से मजमून आपने 2 सफ़ों का लिखा है, आपने मसाइल सारे बता दिए, अब आप जब तजावीज दे रहे हैं तो 8 9 लाइनों की होनी चाहिए। ठीक है जी, सजेशंस को कहते हैं, शाबाश, सजेशंस को कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी। नौ, अब आपके पास है 7वां पैराग्राफ। ठीक है, 7वें पैराग्राफ में अब आप जो है वो सद्देबाब देंगे। सद्देबाब क्या है? आपने मशवरे दे दिए, सजेशंस दे दी। अब बताए सद्देबाब के किस तरीके से इसको जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए। जाहिर है हुकूमत करेगी, हुकूमत करेगी, हम सिर्फ हुकूमत के ऊपर तो हर बात नहीं डाल सकते। हम खुद भी तो एक शख्सियत है ना, जाती तौर पे हम भी तो कोशिश करेंगे ना। मुआशरे में रहने वाला हर शख्स अपने अपनी जगह पे जो है वो कोशिश करेगा, हर एक पे जिम्मेदारी है। ठीक है, वो हो गया सद्देबाब। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद इस सद्देबाब को हम करते हैं, फर्ज करें 6 लाइनों पे। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद है हमारे पास 8वां पैराग्राफ। मैंने आपको कहा था ना 8 पैराग्राफ आपने लिखने। 8वें पैराग्राफ में, जी जी, सोशल वर्क, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, 8वें पैराग्राफ के अंदर जो है वो हम बताएंगे अपनी राय। ठीक है, मैं इसको रेस कर रही हूँ ताकि आपको दिखाई दे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि 20 लाइनें आपकी यहाँ तक बन गई हैं। ठीक है, अभी हमने क्योंकि इसको काउंट करना है कि कितनी लाइनें बन रही हैं। अपनी राय जो आप देंगे, अब हम देखते हैं कितनी लाइनें हमारे पास बचती हैं। 20 लाइनें यहाँ तक हो गई थी, 8 लाइनें ये हो गई। ठीक है, 28 लाइनें होगी, इसका मतलब है दूसरा पेज हमारा शुरू हो गया। ठीक है, उसके बाद 6 लाइनें ये हो गई हमारे पास, और 2 लाइनें वो थी, 8 लाइनें हो गई लास्ट पेज की। ठीक है, और उसके बाद टोटल हमारे पास हैं यहाँ पे 26 लाइनें, 8 हो चुकी है। ठीक है, हम यहाँ पे जो है वो अपनी राय भी लिख देते हैं 5 लाइनों में। 5 लाइनें हमने लिख दी, 9 10 11 12 13 लाइनें हमारी हो गई। ठीक है, हमारे पास 13 लाइनें बची। अब मैं आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ जो आपने अभी पूछा है ना। अब इन ये 13 लाइनें वो हैं जो आपने सिर्फ लिखा ही लिखा है, लिखा लिखा है। ठीक है, सिर्फ आप लिख रहे हैं। अब इसके अंदर जो है वो आपने आशार भी डालने हैं। ठीक है, इसके अंदर आप आशार भी लिखेंगे, इसके अंदर आप अकवाल जो कोटेशंस आप कह रहे थे, ठीक है, ये वाली कोटेशंस नहीं। ठीक है, जो हमारे बड़े बूढ़े कह गए हैं, ठीक है, वो वाली कोटेशंस वो आपने डाल दी। ठीक है, अब जब आप अशार लिखेंगे, अब अशार एंड पे नहीं लिखना आपने, बीच बीच में। ठीक है, अब कैसे लिखना है? तमहीद आपने बांध दी, तमहीद बांधने के बाद तारीफ जब आप करेंगे, एक शेर आपकी तारीफ के बाद आएगा। ठीक है,
कुरान की नजर में आपने आयात लिख दी, अहादीस मुबारका में आपने हदीसें लिख दी, और हज़रत सल्लम की जिंदगी के बारे में आप बताएंगे। ठीक है। नहीं नहीं, सजेशन में अपनी राय नहीं लिखनी। सजेशंस तो जो होती है एज अ होल होती है ना, कि ऐसे होना चाहिए। ठीक है। ये जो अपनी राय है, अपनी राय में आप बताएंगे कि बहैसियत पाकिस्तानी शहरी मेरा फर्ज है कि मैं अपने मुआशरे को अपनी जात से जो है वो कोई ना कोई फायदा पहुंचा सकूं, और मैं इसके लिए पूरी कोशिश करूंगा या करूंगी कि मैं अपना जो है वो अपना फर्ज अदा कर सकूं। जी जनरल पॉइंट, जी जी, वो जो आप ये कह रही हैं, ये जो है ये जनरल पॉइंट्स हैं। ये आपकी राय है, आपकी जात की जो राय है। जी जनरल पॉइंट ऑफ व्यू, और ये जो है वो आपका अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो है। ठीक है। अच्छा, आपने कुरान की नजर बता दिया, हदीस मुबारका में सिर्फ मैं ये नहीं कह रही कि आप हदीस लिख दें। आप आपके आपने अपनी नबी की जात के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, इस्लामियात पढ़ते हैं ना। ठीक है, बहुत कुछ पढ़ा है। वो आपने लिखना है कि वो माशरे में कैसे थे। याद है एक बूढ़ी औरत जो है उन पर कूड़ा फेंका करती थी। एक दिन जब उसने कूड़ा नहीं फेंका तो परेशान हो गए कि आज वो औरत किधर है। उसके घर गए, वो बीमार थी। ठीक है। हमने मुआशरे को अमलन कुछ करके दिखाना होता है। ठीक है, उसके बाद फिर कोई देखता है तो सीखता है ना। ठीक है। जब नबी ने तबलीग का सिलसिला शुरू किया था तो अहले अरब उनके मुखालिफ थे। ठीक है। लेकिन उन्होंने अपने अमाल से, अपने किरदार से, अपने अफाल से जो है वो साबित किया। ठीक है। तो वो बातें आप बताएंगे। अच्छा, उसके बाद अब बुराइयों की बात हो गई, दो सफ़ात पे आपने लिखा है। ठीक है। अब इन बुराइयों के अंदर जो है वो आपने कम से कम दो शेर लिखने हैं। ठीक है। दो शेर आपके इधर आ जाएंगे। तीन हो गए शेर। ठीक है, तीन शेर हो गए हमारे पास। उसके बाद जो है वो तजावीज हमने दी। तजावीज में आप शेर नहीं लिखेंगे। सद्दे बाब, सद्दे बाब के अंदर आप एक शेर लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद अपनी राय देंगे। अपनी राय देने के बाद बेशक कुछ ना लिखें। जी, स्टोरी बिल्कुल, तारीफ वाली स्टोरी लिख सकते हैं आप, बिल्कुल लिख सकते हैं। वो जो नबी करीम ने महाजिरीन और अंसार को भाई भाई बना दिया था, कितनी अच्छी वो, कितना अच्छा सिंबल है एक सोसाइटी के लिए, वो लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब हमने जो है वो देखना है कि टोटल शेर हमने कितने लिखने हैं। ठीक है। एक ये हो गया, दो ये हो गए, तीन, एक, चार शेर हमने लिखने हैं। चार शेर का मतलब है कि एक शेर, दो मिसरे होते हैं। चार शेर का मतलब ये हो गया कि आठ लाइनें। ठीक है, मैं भी आपकी बात का जवाब देती हूँ। अच्छा एक सेकेंड, ना मैं एक मिनट आपकी बात का जवाब देती हूँ। ठीक है। आठ लाइनें आपकी जो है वो चली गई इन चार शेरों में। ठीक है। 13 लाइनें बची थी हमारे पास, माइनस करते हैं इसमें से 8 लाइनें। ठीक है, 13 में से 8 निकाले, पांच, पांच ही बचते हैं। ठीक है। पांच लाइनें आपके पास जो है वो अभी भी बच गई हैं। ठीक है। कोशिश करें कि इनको यूटिलाइज करें, अगर नहीं भी होती तो तब भी कोई इश्यू नहीं है। ठीक है। लेकिन आपने चौथे पेज पे जाना जरूर है। ठीक है। और अब मेरी बात गौर से सुने। ये सब कुछ जो मैंने लिखा है, अगर आपने हेडिंग्स बनानी है, क्योंकि 9th 10th में बोर्ड आपको देता है हेडिंग्स। ठीक है। आपको छोटी छोटी से जो है वो देता है चंक में कि आप ये हेडिंग बना लें, हेडिंग बना लें। लेकिन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हेडिंग आपको नहीं दी जाती। ठीक है। आपने अगर हेडिंग्स बनानी है तो आप ब्लू कट मार्कर से बनाएंगे। अगर नहीं बनानी, अगर नहीं बनानी, हर नया पैराग्राफ जब आप शुरू करेंगे, तमहीदी पैराग्राफ आपने शुरू किया, इसके 2 से 3 वर्ड्स जो है वो आप ब्लू कट मार्कर से लिखेंगे। बाकी सारा पॉइंटर से लिखें, बाल पॉइंट से लिखें। दूसरे पैराग्राफ की दो दो लफ्ज आप ब्लू कट मार्कर से लिखेंगे, तो हर पैराग्राफ की के 3 स्टार्ट वाले जो वर्ड्स हैं वो ब्लू कट मार्कर से लिखेंगे आप। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। ब्लू कट मार्कर किस लिए कह रही हूँ कि जब हम पेपर मार्किंग कर रहे होते हैं तो ऐसे कोई जो है वो हाईलाइट चीज होती है तो हमें अट्रैक्ट करती है, तो हम फिर जो है वो बच्चे को ज्यादा नंबर देते हैं। ठीक हो गया। और अशार जितने भी आप लिखेंगे, कोटेशन जितने भी आप लिखेंगे, ठीक है, अहादीस, आयात और अशार, ये सब आप ब्लू कट मार्कर से लिखेंगे। अब मैं पहले आपका सवाल देख लूँ। मल्टीपल अशार और मैंने लिखे हुए हैं, मैंने सुबह बैठ के आपके लिए अशार ही लिखे हैं। ठीक है, मैंने लिखे हुए हैं, मैं आपको फॉरवर्ड करूंगी। ठीक है। कहीं लाइन नहीं छोड़नी, कहीं भी उर्दू अदब में आपने कहीं लाइन नहीं छोड़नी होती, ना मजमून में, ना खत में, ना दरखास्त में।
ना ही आपने रिपोर्ट में, ना रुदाद में, ना आप बीटी में, किसी चीज में आपने नहीं छोड़नी, ठीक है लाइन। टाइम कैसे मैनेज करेंगे? मजमून पर आकर टाइम की बात होती है। हेडिंग भी लिख सकते हैं, हेडिंग के बगैर भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर हेडिंग के बगैर आप लिखेंगे, तो जो मैंने अभी आपको बात कही है ना, कि हेडिंग के बगैर अगर आप लिखेंगे तो आप जो अगले पैराग्राफ के 3 वर्ड्स हैं वो आप ब्लू कट मार्कर से लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की, ठीक है। फिर से बता रही हूँ आपको टाइम मैनेजमेंट का। अच्छा जी, सबसे पहले जो है वो आपको पेपर मिलेगा मारूजी, 25 मिनट के लिए वो मिलते हैं, ठीक है। वो पेपर लेते हुए, अगला पेपर देते हुए आधा घंटा गुजर ही जाता है, ठीक है। 30 मिनट तो गए आपके, बाकी बचे आपके पास 2 घंटा और 30 मिनट, ठीक है। अब 2 घंटे और 30 मिनट में आपने पेपर को कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो आपको आता है अनसीन पैसेज वाला, जिसके नीचे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। उसका दूसरा पोर्शन होता है, आपको नजम का बंद आता है, उसके नीचे क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद आपको आता है हिस्सा गजल का पोर्शन, उसके नीचे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। आपने वो सॉल्व करने होते हैं। और उसके बाद फिर आपका कवायद का हिस्सा होता है, शॉर्ट क्वेश्चंस में वो आपने करने होते हैं, ठीक है। इस पोर्शन को आपने सिर्फ 30 मिनट देने हैं, सिर्फ 30 मिनट। इसलिए कि आपकी बुक में से आए हुए होंगे, आपको पता है, आपने बुक पढ़ी हुई है पूरे साल में, तो आपने स्पीडली जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। और शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर 3 नंबर का है, और 3 नंबर के क्वेश्चन का आंसर के आपने जो देना है वो आपका 4 से 5 लाइनों में आंसर होगा। अगर आपने 4 से 3 पे किया तो मार्क्स कट जाएंगे आपके, ठीक है। 4 से 5 सत्रों में आपका जवाब होना चाहिए, और स्पेसिफिक प्लेस को देख के आंसर लिखें, बिल्कुल भी गलत जगह पे आंसर ना दें, ठीक है। 30 मिनट फिर चले गए आपके, बाकी रह गए 2 घंटे, ठीक है। उसके बाद आपका जो सेकंड क्वेश्चन होता है आपका, वो होता है आपका तशरीहात का। आपको दो इक्तबास आएंगे तशरीह के लिए, ठीक है, जिसमें से एक करना होगा, एक छोड़ना होगा। फिर नज़म की तशरीह होगी, 2 बंद आएंगे, एक करना होगा, एक छोड़ना होगा। फिर गजल की तशरीह आएगी, एक करना होगा, एक छोड़ना होगा। क्या कह रहे हैं? आंसर एक लाइन का होता होगा, अभी बताती हूँ अब्दुल्ला, अभी बताती हूँ। आपका सवाल मैं भूल ना जाऊं, मुझसे दोबारा कर दीजिएगा। मैं अपना पेपर वाली बात आपको मैनेजमेंट का बता दूं टाइम, मैं आपकी इस सवाल का जवाब देती हूँ। अच्छा, अच्छा, उसके बाद ये जो आपका तशरीहात वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका जो है वो टाइम मांगता है, ठीक है। कम से कम इस पे आपको, आपने जो है वो तय कर लेना है कि इसको हमने जो है वो 1 घंटे में करना है, ठीक है। 1 घंटे में आपने तशरीहात वाले सारे क्वेश्चंस करने हैं, नज़म, गजल और इक्तबास की तशरीह। ये हो गया, 1 घंटा गुजर के आपका 2 घंटे चले गए, 1 घंटा आपके पास बाकी है। उस 1 घंटे में दो क्वेश्चंस आपके अभी रहते हैं, जिसके अंदर एक मजमून का क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन आपकी, हो सकता है आपको आप बीती आए, हो सकता है आपको रुदाद आए, हो सकता है आपको दरखास्त आए, ठीक है। हो सकता है रिपोर्ट आ जाए, हो सकता है कॉलम आ जाए, हो सकता है रसीद आ जाए, ठीक है। ज्यादा जो इम्कान हैं वो दरखास्त के हैं, आप बीती के हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो दरखास्त और आप बीती वाला सवाल है ना, इसको खत्म करना है आपने पूरे 15 मिनट में। 15 मिनट में आपने इसको खत्म करना है। 15 मिनट आपके पास गुजर गए, आपके पास रह गए 45 मिनट, 45 मिनट्स। 45 मिनट्स में से 30 मिनट में आपने मजमून को कंप्लीट करना है, आधा घंटा है। आधे घंटे में आपने मजमून को कंप्लीट करना है जी, फॉर एसे 30 मिनट में आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तेज तेज जो है वो तेज तेज लिखना है। कॉलम में हेडिंग देंगे, कॉलम में जो हेडिंग देनी है बताऊंगी, अभी जो मजमून की बात कर रही हूँ वो सुने, ठीक है। कॉलम को हम लेके चलेंगे, लेकिन अभी मजमून बहुत अहम है, ठीक है। अब जो है वो आपने मजमून लिख लिया। मजमून लिखने के बाद पूरे पेपर को चेक करने के लिए आपके पास 45 मिनट रह गए थे, 30 मिनट में आपने कर लिया, ठीक है। 15 मिनट आपके पास बाकी है। 15 मिनट में तसल्ली से आपने पूरे पेपर को जो है वो रीचेक करना है। सबसे पहले वाला 30 मिनट में से, नहीं नहीं बेटा, बेटा आप जो है वो पेपर को सीक्वेंस वाइज करने की कोशिश करें, सीक्वेंस वाइज करें आप उसको, ठीक है। क्योंकि देखिए 15 मिनट हमारे पास बच रहे हैं ना, उस 15 मिनट में आपने पेपर को चेक करना है। हो सकता है आपके जहन में कोई चीज आ जाए।
तीसरे ने आपका जो है वो टाइम ज्यादा लिया कैसे? कोई, बेटा, इमला के तो नंबर बोर्ड में नहीं करते हैं। ठीक है, उसको आप छोड़ दें, इमला के नंबर नहीं करते। लेकिन बड़े दलील के साथ जो है ना, बड़े सॉलिड पॉइंट्स के साथ आपने ऐसे को लिखना है। ठीक है, बिल्कुल भी जो है वो 6 7 लेवल का नहीं लिखना, HSCC लेवल का लिखना है। क्योंकि आपको 15 में से 15 नंबर हासिल करने हैं। ठीक है, मैं आपको पिक्चर भेजूंगी, मेरे एक बहुत अच्छे स्टूडेंट का पेपर है मेरे पास। ठीक है, मैं आपको भेजूंगी, वो मैं आपको भेजूंगी, आप देखिएगा कि किस तरह से उसने सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, कॉलेज में पढ़ा हुआ, मैं कॉलेज जाऊंगी क्योंकि आजकल वो सुपरिटेंडेंट की ड्यूटी कर रही हूँ, तो मैं कॉलेज जा नहीं रही हूँ। 24 को मैंने कॉलेज जाने में ले आऊंगी। आसान अल्फाज में लिखें, लेकिन थोड़े अपनी क्लास के लेवल के तो लफ्ज इस्तेमाल करें ना बेटा। अच्छा, कोई बात नहीं। अ, कोई बात नहीं। चैप्टर्स के जो आप क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं ना, चैप्टर्स के अंदर से क्वेश्चन आते हैं क्योंकि अब SLO बेस है हमारा। ठीक है, तो चैप्टर जब आपका होता है तो उसमें आपको टाइम क्यों लगा, मुझे समझ नहीं आ रही। टाइम नहीं लगना चाहिए आपको, जब आप तय कर लेंगे ना कि मैंने इस टाइम के अंदर जो है वो ये वाला क्वेश्चन जो है वो मैंने इतने टाइम में सॉल्व करना है, जो मैंने बताया है टाइम, अगर उसको एक बार मेरी चीज को फॉलो कर लेंगे ना, कभी भी आपका कोई क्वेश्चन रहेगा नहीं। जी जी जी, वाइटनर आपने यूज नहीं करना होता। वाइटनर यूज नहीं करना होता। अच्छा, अभी मुझसे अब्दुल्ला आपने एक क्वेश्चन किया था। क्या क्वेश्चन था? अभी जी, क्या क्वेश्चन किया था, मैं भूल गई हूँ। एक मिनट, अभी एक क्वेश्चन आया था जो मैंने कहा था मैं ये बात कर लूँ फिर मैं जवाब देती हूँ। हाँ, आपने पूछा था कि एक क्वेश्चन का आंसर जो है वो अगर एक लाइन का है तो हम उसको जो है वो 5 लाइनों पे कैसे कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ आप 5 लाइनों पे कैसे करेंगे। ठीक है, मजमून की बात तो समझ आ गई है ना? इंपॉर्टेंट मजमून जितने भी हैं मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा मजमून आपको बोर्ड में आ सकता है। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी। अच्छा जी, फर्ज करें कि सवाल आ जाता है आपको, आपकी बुक में से ही देखते हैं। ठीक है, आपकी बुक में है जवाब शिकवा नज़म। ठीक है, मैं बुक नहीं खोली, मैं आपको ऐसे बताती हूँ, जवाब शिकवा नज़म है। ठीक है, आपसे जो है वो सवाल आपको आ जाता है कि जवाब शिकवा, जवाब शिकवा के खालिक कौन है? ठीक है, खालिक का मतलब है किसने खाल किया, किसने लिखी है। ठीक है, अब कहने को तो जो है वो आंसर आप जो है वो एक लाइन में देंगे, अलामा इकबाल। लेकिन आप 2 क्लास के बच्चे तो नहीं है। ठीक है, आपने 5 सत्रों में, 4 से 5 सत्रों में आपने जवाब देना है। ठीक है, अब देखें कि इसका जवाब कैसे होगा। ठीक है, इसका जवाब अगर मुझे एक क्वेश्चन आ जाता है तो मैं इसका जवाब कैसे देती हूँ, और मेरा आंख साफ है मेरे स्टूडेंट्स। ठीक है, असातिज़ा का अक्स होते हैं ना स्टूडेंट्स हमेशा। तो जवाब शिकवा के खालिक कौन है, मैं कहूंगी जवाब शिकवा के खालिक का नाम शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल है। ठीक है, उन्होंने 1911 में शिकवा के उन्वान से एक नज़म लिखी, जिसमें उन्होंने अल्लाह ताला से मुसलमानों की तरफ से शिकवा किया कि एक वक्त में हमें इतना औजे कमाल बख्शा और आज हम तनज़्ज़ुली का शिकार हैं। ठीक है, और फिर 1913 में अलामा इकबाल को महसूस हुआ कि मुसलमानों की के काम भी तो ऐसे हैं ना, कि उन्होंने जो है वो कुरान और सुन्नत को छोड़ दिया है। यही वजह है कि वो तनज़्ज़ुली का शिकार हो गए। उन्होंने 1913 में जवाब शिकवा नज़म लिखी, जिसमें उन्होंने अल्लाह ताला की जानिब से मुसलमानों को जवाब दिया। ठीक है, अब मुझे बताएं हुई 5 लाइनें कि नहीं हुई? मुझे बताएं 5 लाइन्स हुई कि नहीं हुई? अच्छा जी, अब समझ आ गया कैसे करने। सेकंड क्वेश्चन के बारे में भी बता दें, मजमून से पहले वाला जी, मजमून से पहले वाला बताती हूँ, एक सेकंड। जैसे में ना आपकी चैट दिखाई नहीं दे रही होती, तो मुझे उसको जरा सा देखना पड़ता है।
तशरीह और हिस्सा ग्रामर की टाइम मैनेजमेंट बता दें। जी बताती हूँ। अच्छा, अभी किसने क्या पूछा कि, क्या पूछा था? जी तशरीह तशरीह वाला जो जी आपने पूछा कि खालिक वाला गार्ड हम इंसान के लिए भी। जी बिल्कुल कर सकते हैं। खालिक कहते हैं खल्क करने वाले को, बनाने वाले को कह सकते हैं ना, कह सकते हैं हम। ठीक है, कि खालिक कौन है? जवाब शिकवा का यानी उन्होंने बनाया है ना इसको, उन्होंने तहरीर किया, हम लिख सकते हैं बिल्कुल। अच्छा, अब आपने ये कहा कि तशरीह वाला जो पोर्शन है उसमें टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। तशरीह वाले के लिए मैंने आपको दिया भी तो 1 घंटा बेटा। ठीक है, ग्रामर की टाइम मैनेजमेंट भी बताती हूँ। और आपने अभी पूछा कि मजमून से पहले वाले सवाल को हमने कितनी देर में करना है। टोटल 15 मिनट में करना है आपने, टोटल 15 मिनट। ठीक है, क्योंकि अगर दरखास्त आती है तो दरखास्त में क्या है, आपने राइट साइड पे जो है वो लिखना है पहले कमरा इम्तिहान। अगर नहीं, दरखास्त में आपने दरमियान में लिखना है बाखुदा जनाब, जिसको भी दरखास्त लिख रहे हैं, उसके बाद अली बजीम लिखना है, उसके बाद जनाब आली लिखना है, इधर उन्वान लिखना है, फिर मुबाना गुजारिश है कि जो भी आपका टॉपिक है वो आप लिखना है। टोटल 15 मिनट है आपके पास। ठीक है, 15 मिनट में आपने लिखना है। 15 मिनट में जो है वो आपको खत्म करना है वो क्वेश्चन। उस क्वेश्चन में दरखास्त भी हो सकती है, आप बीती भी हो सकती है। ठीक है, आप बीती क्या है कि जो आप पे गुजरी है, आपने उसको बयान करना है। बोर्ड का पेपर तक कैसे तैयारी करें, डेली किन चीज़ों की प्रैक्टिस करें? बेटा, मैं जो अभी मजमून का कह रही हूँ, मजमून को देखें। ठीक है, और बुक की रीडिंग जो है ना, अगले हफ्ते में बुक की रीडिंग कर लीजिएगा, सारी नज्मों और सारी गजलों, क्योंकि क्वेश्चन उसमें से आएंगे। रीडिंग आपने की हुई होगी तो आपके लिए आंसर करना कोई मुश्किल नहीं होगा। अभी पहले जो जो तख्लीकी लिखाई है और ग्रामर, इसको जो है वो लाजमी देख लें। ठीक है। अच्छा, पैटर्न ऑफ दरखास्त, जी जी बताती हूँ मैं। आप बीटी का भी बताती हूँ और दरखास्त का भी बताती हूँ। और मेन जो है वो ये मजमून हमारा पिछले हफ्ते का रह गया था। मेन जो भी हमने करना है वो हिस्सा कवायद करना है। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ, आप बीटी का और दरखास्त का पैटर्न आपको। ठीक है। अच्छा जी, ये भी याद रखिएगा कि आपको जब दरखास्त आएगी तो अब आप 2 क्लास के बच्चे नहीं हैं। ठीक है, ये दरखास्त आप बहुत छोटी सी लिखेंगे, या दरखास्त आपको जो है वो कोई बहुत इजी टॉपिक पे आएगी कि जी आपने छुट्टी करनी है तो उसके लिए दरखास्त, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अब जो दरखास्त आपको आएगी, किस तरह की आपको दरखास्त आ सकती है, एक सेकेंड, पैटर्न मैं आपको बताती हूँ। और आप बीसी का भी बताती हूँ आपको। और अशार मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं। ठीक है, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने सुबह बैठ के आपके लिए बहुत सारे अशार लिखे हैं जो आप मजमून में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपके लिए दरखास्त के कुछ टॉपिक रखे हुए थे, वो देख रही हूँ कि पेज पे इतना कुछ लिखती हूँ आपके लिए कि वो बिल्कुल ही जो है वो पेज सारे जो है वो मिक्सअप हो जाते हैं। अच्छा जी, पहले हम दरखास्त के पैटर्न को देखते हैं। ठीक है, दरखास्त मैंने आपको कहा है कोई ऐसा इजी सा जो है वो टॉपिक नहीं आएगा। ठीक है, अशार याद करने हैं ना बेटा आपने, मैंने भी तो लिखे हैं ना अशार, आप याद करेंगे। अच्छा, अशार आपने याद करने हैं बेटा, बाकी जो क्वेश्चंस कर रहे हैं मैं भी आंसर करूंगी, पहले ये बता दूं वरना ये रह जाएगा। अशार मैं भी बताऊंगी कैसे याद करें। ठीक है, क्योंकि मैंने तशरीहात के लिए भी लिखे हैं और मैंने मजामीन के लिए भी आपके लिखे हैं। ठीक है, वो ऐसे करेंगे ना कि हम चंद अशार जो है वो मैंने लिखे हैं वो आप याद कर लेंगे तो वो हर तरह के मजमून में आ जाएंगे। अच्छा, अभी हम देख रहे हैं कि आपने दरखास्त लिखी, दरखास्त का पैटर्न क्या होगा। अच्छा जी, मैं दरखास्त लिखती हूँ हेल्थ ऑफिसर के नाम। ठीक है, हेल्थ ऑफिसर के नाम है टॉपिक हमारा, कि आपके इलाके में डेंगू फैल गया है। ठीक है, उसकी रोकथाम के लिए आपने दरखास्त लिखनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये आपका पूरा पेपर है। ठीक है, पेपर का बिल्कुल जो दरमियान है वहां पे हम लिखेंगे बाखिदमत जनाब हेल्थ
ऑफिसर साहब फजाइया का निशान लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे इसी के नीचे अलिफ बे जीम, क्योंकि हमने कभी भी अपने इलाके का नाम नहीं शो करना होता बोर्ड के पेपर में। ये हमने लिख दिया। उसके बाद जहां पे ते आ रहा है खिदमत का, ठीक है, जहां पे ते आ रहा है उसी के एन नीचे हम लिखेंगे उन्वान। कहीं भी आपने लाइन नहीं छोड़नी है, कहीं लाइन नहीं छोड़नी, ना खत में, ना दरखास्त में, ना मजमून में। ठीक है, उन्वान लिखेंगे हम। उन्वान मैंने आपको बताया था कि डेंगू जो है वो फैल गया आपके इलाके में। ठीक है, डेंगू से बचाओ, ये आपने उन्वान लिखा। इसको आप ब्लू कट मार्कर से अंडरलाइन करेंगे। जी बेटा, आपकी मर्जी, आप जैसे भी करें। मैं तो ये कहूंगी कि आप हर सब्जेक्ट को साथ लेके चलें बेटा। ठीक है, हर सब्जेक्ट को साथ लेके चलें, ताकि साथ साथ तैयार होता रहे। ठीक है। अच्छा जी, हमने उन्वान लिख दिया, उन्वान को हमने अंडरलाइन कर दिया। ठीक है। अब अंडरलाइन करने के बाद आप जो है वो जनाबे आली यहां भी लिख सकते हैं, ये भी ठीक है। ठीक है, और फुजाइया का निशान यहां भी लिख सकते हैं आप, और जनाबे आली आप यहां भी लिख सकते हैं। आपकी मर्जी है, आप पेपर के दरमियान में लिखें या आप साइड पे लिखें, इसमें दोनों में आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है। अब हमेशा जब भी दरखास्त आप कहते हैं मुदबाना गुजारिश है कि, इंतहाई अदब से गुजारिश है कि, या गुजारिश है कि, नहीं लिखना आपने। ठीक है, ये छोटी क्लासेस के जो बच्चे होते हैं वो लिखते हैं। आप एचएससी के बच्चे हैं, ठीक है, आप लिखेंगे, यहां से शुरू करेंगे। ठीक है, आज इस कलम के तवज्जुद से, ठीक है, हम शुरू ऐसे करेंगे। ठीक है, आज इस कलम के तवज्जुद से मैं आपकी तवज्जो हमारे इलाके में फैलने वाली बीमारियों की तरफ दिलवाना चाहता हूं या चाहती हूँ। ठीक है, बारिश के कोई इम्कानात नजर नहीं आ रहे। ठीक है, गर्मी की जो है वो हदें पार हो चुकी हैं, हर इंसान परेशान है, और इसी असना में डेंगू मच्छर हम पर हमला आवर हो गया है। ठीक है, पहले आपने तमहीद बांध दी, फिर उसके बाद जो है वो, अब यहां से जो हम बात करते करते आएंगे, फिर अब हम इधर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पेज हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है। करते 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 ये हमने जो है वो अब वजूहात बतानी शुरू की हैं कि डेंगू से क्या सूरत हाल हमारे इलाके में हो रही है। ठीक है, ये सारा हमने बता दिया। पहला पैराग्राफ में हमने तमहीद खींची, तमहीद बांधी है। ठीक है, ये हमारा चल रहा है पहला पैराग्राफ, 3 लाइनों में हम लिखेंगे पहला पैराग्राफ। उसके बाद नफ्से मजमून, जिसके लिए हमने कलम उठाया है। ठीक है, डेंगू से बचाव के लिए, डेंगू से क्या क्या जो है वो परेशानियां जो है वो लाहक हो रही हैं वो लिखेंगे, वो हमने लिख दी। ठीक है, इसके बाद फिर अब मेरे पास स्पेस नहीं है, मुझे जगह चाहिए। ठीक है, ये देख लिया आपने, मुझे जगह चाहिए इसके लिए। ठीक है, तरीकेकार देख लें आप। सबसे पहले जो है वो हम जिसको दरखास्त किया वो लिखा हमने, अली बजीम लिखा, उन्मान लिखा, जनाब आली लिखा। अब हमने शुरू जो है वो यहाँ से किया, लेकिन हम जाएंगे आगे पेज तक। ठीक है, अगली लाइन पूरे पेज पे हम जाएंगे। अच्छा जी, ये पैराग्राफ जो है वो जिसके अंदर हमने बता दिया, मैं फिर से बताऊंगी यहाँ पे आपको। पहला पैराग्राफ जो मैंने अभी तमहीद बांधी थी, ठीक है, कि अब आज इस कलम के तवज्जुद से, ठीक है, मैं आपकी तवज्जो से, वो पैराग्राफ हो गया। ये बहुत लंबा नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा जो है वो 3 लाइनें होंगी। 2 पेज देता है बोर्ड आपको तो खास सीखने के लिए, 2 पेजेस देता है। ठीक है, तमहीदी हो गई। उसके बाद सेकंड जो पैराग्राफ होगा, उसके अंदर आप बताएंगे कि क्या मसला आपको लाहक है। ठीक है, डेंगू से क्या जो है वो मसाइल हो रहे हैं। इसको हम कहते हैं नफ्स मजमून। ठीक है, ये आपका जो पहला पेज था ना, उसकी 3 लाइनें आपने लिख ली तमहीद में। बाकी पूरा जो आपका पहला वाला सफा है, उस पे आप लिखेंगे नफ्से मजमून।
पहला सफा आपका फिल हो जाएगा। सेकंड पेज पे हम चले गए। ठीक है। दूसरे सफे पे हम आ गए, तीसरा पैराग्राफ हम लिखेंगे कि इसमें आप क्या तजावीज दे सकते हैं। तजावीज की आप हेडिंग देंगे। ठीक है। और कम अज कम जो है वो आप 6 लाइनों में तजावीज देंगे, सजेशंस। ठीक है। चौथी में आप फिर सद्देबाप की हुकूमत क्या कर सकती है। ठीक है। 5 लाइनें आप इसकी लिखेंगे। और पांचवें पांचवें पैराग्राफ में आप बताएंगे कि उम्मीद है कि आप मेरी दरख्वास्त पर नजर डालते हुए बेहतरी की कोई सूरत निकाल कर शुक्रिया का मौका फराहम करेंगे। ठीक है। अब दरख्वास्त हमारी खत्म हो गई। अब हम जो है वो इसी के नीचे पेपर के मिड में हम लिखेंगे एन नवाजिश होगी। ठीक है। और पेपर के बिल्कुल जो है वो अब बाईं जानी पे हम लिखेंगे इसी के नीचे अल आरिस। अल आरिस के बिल्कुल ऑपोजिट हमने लिखनी है तारीख। जो डेट होगी हम वो डेट लिखेंगे। ठीक है। और अल आरिस के नीचे लिखेंगे खैर ख्वाह अहले मोहल्ला, क्योंकि ऐसी जो दरखास्त होती है वो पूरे मोहल्ले की तरफ से होती है। ठीक है। अहले मोहल्ला लिखेंगे, ये आपका दरखास्त का पैटर्न है पूरा। ठीक है। तो पैराग्राफ है टोटल आपके 5। 5 पैराग्राफ में आप दरखास्त लिखेंगे। ठीक है। सबसे पहले बाखिदमत जनाब, जिसको दरखास्त लिखने कोई भी टॉपिक आ जाए। उसके बाद अलिफ बे जीम। उसके बाद फिर पेपर के दरमियान में उन्वान। उन्वान के नीचे जनाबे आली। जनाबे आली के बाद तमहीदी पैराग्राफ जो 3 लाइनों पे मबनी होगा। नफ्से मजमून पूरा पहला सफा आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगले पेज पे तजावीज 6 लाइनों में। सद्दे बाब 5 लाइनों में। और ये वाली जो लाइंस है कम अज कम जो है वो 2 लाइनों पे ये आ जाएंगी। तो इसका मतलब है 6 5 11 और 12 13। फिर एक ये 14 लाइन, 15 16 17 17 लाइंस आपकी पूरी हो जाएंगी। तो 18 19 20 और 5 6 7 8 8 लाइनें आपकी बचेंगी। तो बेशक हो, लेकिन दूसरे पेज पे आपने जाना है। ठीक हो गया, इसको अच्छे तरीके से समझ लें। अच्छा। अब हमने जो हिस्सा कवाइद को लेके चलना था ना, हम उसको जो है वो नहीं अभी कंटिन्यू कर सकते, क्योंकि आपका जो है वो 1 घंटे की क्लास, 1 घंटा खत्म हो गया है। अब इंशाल्लाह जो अगले हफ्ते वाली हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम आप बीती और हिस्सा कवाइद। मेरी इस समय दूसरी क्लास है फर्स्ट ईयर के साथ, वरना मैं आपको आप बीती का भी बताते खैर चलें। अगली वाली क्लास में पहले हम आप बीती को देखेंगे। ठीक है। और उसके बाद फिर हम जो है वो हिस्सा कवाइद की तरफ आएंगे। ठीक है। ये लेक्चर मैं अपलोड कर दूंगी रात को, आप देख लीजिएगा। ग्रुप में नोट्स अभी देखें आपके सामने कॉल करते हैं। आपके सामने अभी कॉल मिलाती हूँ ठहरो। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अच्छा, बस बच्चे नोट्स मांग रहे हैं, बच्चों को नोट्स देना, सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर के बच्चों को। अच्छा ठीक है, मैं आपको शेयर कर दूंगी। अभी मैं फर्स्ट ईयर की क्लास अब लेने जा रही हूँ, ये मेरी खत्म हो जाए फिर मैं आपको भेजती हूँ। ठीक है। ठीक हो गया जी। अल्लाह हाफिज़। जी बेटा, आपके सामने अभी दोबारा भी कॉल कर दी है। वो कह रहे हैं कि आप मुझे दोबारा भेज दें, मैं भेज देता हूँ। मैं अभी मेरी फर्स्ट ईयर की क्लास है, इसके बाद मैं फॉरवर्ड करूंगी ताकि आज आपके पास आ जाए नोट्स। और मैंने अशार भी आपके लिए लिखे हैं,
वो भी मैं अभी सब कुछ मैं इनको फॉरवर्ड करूंगी, लेकिन 1 घंटे के बाद। ठीक है, इंशाल्लाह मिल जाएगा आपको। ठीक है। और भी कोई अगर मसला हो तो आप मुझे कर सकते हैं टेक्स्ट। ठीक है। जी जी, मैं सब भेज दूंगी, सब भेज दूंगी। गेस्ट पेपर अब मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं आपको भेजे, मैंने फॉरवर्ड किया हुआ है, लेकिन नोट्स मैं आपको भेज दूंगी। ठीक है। और नोट्स को आहिस्ता 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 जो है ना, वो जो जो हम टॉपिक लेके चल रहे हैं, जैसे आज हमने मजमून का किया है या हमने दरख्वास्त का किया है, तो वो नोट्स में से उन चीज़ों को देखते रहें। ठीक है जी, आज शायद भी मैं भेज देती हूँ, लेकिन अभी 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद मेरी क्लास खत्म होगी फिर। जी जी, मैं इसीलिए कह रही हूँ ना कि आप उनको देख देख के प्रैक्टिस कर लें आप। ठीक है, मैंने सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ किया हुआ है। ठीक है। चलिए ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगले हफ्ते में मिलते हैं। फिर भी कोई अगर चीज़ समझ ना आ रही हो तो बीच में टेक्स्ट आप मुझे कर सकते हैं।